Hello student. Now today we are going start elementary operation. Elementary operation and transformation of a matrix. स्टूडेंट आज हम मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। वैसे तो ये 6 होते हैं। 3 जो हैं वो रो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होते हैं और 3 जो है कॉलम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जिस तरह से ऑपरेशन में रो मैट्रिक्स में लगाऊंगा इसी तरह से आपको ये सब कॉलम मैट्रिक्स में लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पर रो मैट्रिक्स के जो है ऑपरेशन लगाए हैं रो मैट्रिक्स में। तो देखते हैं। देयर आर 6 ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स देयर ऑफ विच ड्यू टू 3 ऑफ विच ड्यू टू रो एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स। 3 जो है वो रो के अकॉर्डिंग होते हैं और 3 जो है कॉलम के अकॉर्डिंग होते हैं। अब उनको हमें देखना है वो कौन कैसे ऑपरेशन हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स। क्या मतलब हुआ इसका स्टूडेंट कि किसी मैट्रिक्स के रो यानी या कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स मैंने गिवन है तो मैंने इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं R1 चेंज R2 और R2 चेंज R1। R1 को R2 में चेंज कर दो और R1 को R2 को R1 में कर दो। तो ये देखिए ये R1 तो हमारी ये है और R2 हमारी ये है। तो ये जो मैंने ऑपरेशन लगाया R1 चेंज R2 और R2 चेंज R1, इसके बाद मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी कि ये जो पूरी R1 थी इसे तो मैंने R2 में लिख दिया 2 3 5 को, और जो ये R2 थी 4 2 5 इसका मैंने R1 बना दिया। तो इस तरह से ऑपरेशन लगाया जा सकता है। ये हुआ फर्स्ट ऑपरेशन। अब सेकंड ऑपरेशन हम स्टूडेंट देखते हैं। वो सेकंड ऑपरेशन क्या है, वो ये है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो। यानी किसी रो या कॉलम में हम किसी नॉन जीरो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे देखते हैं इसको। ए मैट्रिक्स है हमारी 2 5 4 3। अच्छा, मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया R2 चेंज 1/3 मल्टीप्लाई R2। यानी कि R2 में ही 1/3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो R1 मैंने ये वाली 2 5 एज इट इज़ रखी और ये ऑपरेशन लगाया R2 में, ये जो R2 है 4 3। तो इसमें क्या करना है 1/3 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है R2 चेंज 1/3 R2, यानी इस R2 में ही 1/3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 की 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 और 3 की 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/3। तो इस तरह से ये सेकंड ऑपरेशन लगेगा। अब थर्ड ऑपरेशन क्या है स्टूडेंट, वो हम थर्ड ऑपरेशन देखते हैं। थर्ड ऑपरेशन है हमारा द एडिशन ऑफ द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर। क्या मतलब हुआ इसका स्टूडेंट, ये देखते हैं हम। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझेंगे कि ए मैट्रिक्स है हमारी 1 2 2 -1। तो हम किसी रो या कॉलम में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये ऑपरेशन लगाया R2 चेंज R2 - 2R1। R2 चेंज यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर दी है किसी कांस्टेंट नंबर की और नॉन जीरो नंबर की, और उसको क्या है उस जो उसमें R2 में और R1 को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये R2 चेंज R2 - 2R1। अब R2 है हमारी ये, R1 तो हमें ऐसे ही रखना है। ऑपरेशन है हमारा R2 का, तो R2 में चेंज करना है क्या 2 की मल्टीप्लाई R1 में करो और R2 से माइनस, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो पहले 2 1 जा 2। अब इस 2 में से इस 2 को माइनस करना, क्या आ गया 0। फिर इसी तरह से इसमें करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। अब इस -1 में 4 को माइनस करेंगे तो -4 और -1 यानी -5 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ऑपरेशन लग गया। ये सभी ऑपरेशन जिस तरह से मैंने रो में दिखाए हैं हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है इन्वर्सिबल ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या है कि जिस तरह से इन्वर्स ऑफ नंबर होते हैं इसी तरह से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी होते हैं। देखें
तो इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज़ द अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, अगर दो मैट्रिक्स ऐसी हैं कि उनकी प्रोडक्ट ए इंटू बी और बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स की इन्वर्स कहलाती है। तो यानी बी इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए या ए इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ बी। तो ए इज़ इसको डिनोट करेंगे, ए इट इज़ डिनोटेड बाई ए इन्वर्स। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ए मैट्रिक्स मैंने दिया है 2, 1, 3, 2 और बी कोई अनदर मैट्रिक्स है। अब मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट करी। प्रोडक्ट हम सीख चुके हैं स्टूडेंट। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। सेकंड रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। 4 - 3 यानी कि 1 बच गया। 2 - 0 यानी 0। 6 - 0 0। 3 - 3 + 4 यानी 1। और ये कैसी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ए और बी की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो दस वी कैन से बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी। तो ये था हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम एक नया इसकी एक थ्योरम देखेंगे। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है और मैंने प्रूफ भी किया है। थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इन्वर्स इक्वल्स टू होगा बी इन्वर्स माइनस ए इन्वर्स। यानी कि अगर ए बी का प्रोडक्ट का इन्वर्स है तो पहले बी का इन्वर्स होगा और बाद में ए का इन्वर्स। ये यहाँ पर पहले ए और बी है तो इसमें पहले बी लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे। इसको प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ये था, ये डेफिनेशन होती है मैट्रिक्स इन्वर्स की। डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स की होती है कि ए बी कोई मैट्रिक्स है और ए बी इन्वर्स है कोई इसका, इन दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्योंकि मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स का प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स ए बी, ये तो होता ही है। अब इसमें मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड ऑफ बाई ए इन्वर्स। ए इन्वर्स की मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई की है, इधर भी की और इधर भी। प्री मल्टीप्लाई यानी पहले मल्टीप्लाई करनी है। तो ए इन्वर्स ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स ए इन्वर्स आई। अब हम ये जानते हैं ए इन्वर्स आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर ले तो वही मैट्रिक्स आती हैं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इन्वर्स ए इंटू बी और ए बी का इन्वर्स एज इट इज़ और ये आ गया ए इन्वर्स। तो ये जो होता है ए इन्वर्स ए यानी कि ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स और वही मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इंटू बी, ये हो गया ए बी का इन्वर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ गया। यानी कि ये बी एज इट इज़, ये ए बी इन्वर्स, ये एज इट इज़, ये इन्वर्स एज इट इज़। अब मैं बी इन्वर्स की प्री मल्टीप्लाई करूँगा। बी इन्वर्स मैंने यहाँ लिख दिया, ये एज इट इज़, और इससे पहले बी इन्वर्स लिख दिया। अब इन दोनों की प्रोडक्ट आई हो गई, क्योंकि इन्वर्स और उसकी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा आई होता है। ये एज इट इज़, बी इन्वर्स ए इन्वर्स एज इट इज़। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आ जाती है स्टूडेंट। तो ए बी इन्वर्स की आई में मल्टीप्लाई करने पर ए बी इन्वर्स आ जाएगा इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यही हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट आप इसको हम में अपनी नोटबुक में कीजिए, इसको 1-2 बार पढ़िए। कल इस पर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, उनको कैसे किया जाएगा। वो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। आज की इस वीडियो में इतना ही देखेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।